फॉर्मूले लिख रहे थे, ठीक है। ठीक है, उसके आगे एक और फॉर्मूले लिख लो, एक और कॉट के फॉर्म में। कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, कॉट सी कॉट ए, ये भी लिख लो, कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए 1 होता है। नेक्स्ट ये भी लिखना है, क्या, कॉट ए बाई 2 प्लस कॉट बी बाई 2 प्लस कॉट सी बाई 2, ये होता है इक्वल टू कॉट ए बाई 2 कॉट बी बाई 2 इंटू कॉट सी बाई 2 के इक्वल। ठीक है, कल अपन ने कुछ फॉर्मूले लिखे थे, उसके आगे ये वाला तुमको लिखना है, राइट। लिख लिया होगा तो बोलना, आगे बढ़ेंगे। नोटेड, बढ़िया, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, और इस पे है ना, अब देखो फॉर्मूले का लिस्ट सामने ही रखना है, और ना तो जब मैं बोलूंगा तब देखना कि वो फॉर्मूला यूज करा गया है, किया गया है, राइट। जैसे मेरे को बोला क्वेश्चन है एक, क्या बोला है कि इन ट्राइंगल ABC prove that if summation of cot A is equals to √3, है ना, it will be equilateral triangle, it will be equilateral triangle. In triangle ABC prove that summation of cot A is equals to √3 will be equilateral triangle. ठीक है, अब तुमको पता होना चाहिए summation of cot A मतलब क्या होता है, एंगल, मतलब सम हो रहा है, कितने एंगल, 3 एंगल, तो सबका सम, मतलब कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी, वो समेशन होता है, वो कितना दिया है, √3 के इक्वल। सही है, ये अपने को, ये अपन इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये दिया अपने को, और अपने को प्रूव करना है कि अगर ये है तो पूरा प्रूफ करो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग किया तो कैसा हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी, स्क्वायर कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, बरोबर है। तो इसको मैं, तुमको पता है कि इसका ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन निकाल लेते हैं, कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट ए इंटू कॉट सी
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये क्या लिखा है अपना कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी, ठीक है, प्लस अब देखो मैंने तुमको लिखा है कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट ए कॉट सी, इसका वैल्यू 1 के इक्वल बताया। देखो जब ए प्लस बी ट्राइंगल हो और तीनों ट्राइंगल का सम क्या हो 180 के इक्वल हो, क्योंकि ट्राइंगल है तो सम तो 180 होगा, है ना। देखो इसका वैल्यू 1 के इक्वल बताया, तो ये कितना हो गया 2 × 1 = 3। सही है, हाँ इतना समझ जाना चाहिए। ये फॉर्मूला यूज हो गया जो अभी अपन ने लिखवाया है, अभी कल लिखवाया था या अभी लिखवाया है, ठीक है ना। तो ये कितना बच गया सिर्फ मेरे पास कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी, 3 2 उधर गया तो 3 - 2 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इतना आ गया मेरे पास अभी तक जितना भी यूज किया है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, क्या करो सिमिलरली यूज करो कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी इज इक्वल, अब ये 1 है ना, तो एक काम करो 1 को इधर लाओ, ये कितना हो जाएगा -1 = 0। सही है, तो ये कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर बी प्लस कॉट स्क्वायर सी। अब मैंने तुमको पहले बताया 1 के इक्वल अपन ये भी लिखते हो, तो ये वैल्यू किसका 1 के, तो ये 1 की जगह ये वैसा लिख सकते हैं, 1 माइनस तो बाहर है, 1 की जगह लिख सकते हैं वापस से वही, है ना। तो क्या लिख देंगे अपन कॉट, वापस लिख दो 1 की जगह कॉट ए कॉट बी, ये माइनस है अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉट ए कॉट बी, है ना। माइनस बाहर है तो अंदर जाएगा तो ये प्लस का माइनस होगा, कॉट ए कॉट बी माइनस कॉट बी कॉट सी माइनस कॉट ए कॉट सी इज इक्वल टू 0, ऐसा दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, कभी भी अगर कभी भी ऐसा स्टेटमेंट दिखे ना, कैसा, जैसे मान ले तुमको ऐसा दिया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 0 है ना। मान लो ये कभी दिखे तो इसको अपन किसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, इसके इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, किसके इक्विवेलेंट, हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। याद रखो, अब देखो कैसा a माइनस, ध्यान रखो ये तुम ना ये जो पूरा दिख रहा है तुमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 0, ये किसके बराबर लिख सकते हैं, हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, इसके बराबर लिख सकते हैं। मतलब ये कैसे हो गया, अब देखो ये जो पार्ट है ना, ये इसको सॉल्व करके देखो, नीचे वाले को सॉल्व करोगे ना ऊपर वाला आ जाएगा। देखो 1/2 तो बाहर है, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर देख लो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ये वाला b माइनस सी का कर लो, ए स्क्वायर माइनस 2bc ए स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, ऊपर का कर लो सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करके बता रहा हूं बस तुमको, है ना। अब देखो ये क्या हो गया, थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो 1/2 तो है ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, है ना। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका लिख दिया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका लिख दिया यहाँ पे बी आएगा ना, बोला यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, फिर ए सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस ए स्क्वायर। देखो तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होगा 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर, ठीक है, और सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होगा 2c स्क्वायर, है ना। फिर यहाँ पे तुम पता बच क्या गया 2ab, ये 2 सब 2 बच गया, 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac, है ना, इज इक्वल टू 0।
अब यहां से 2, यहां से सबसे 2 कॉमन निकालोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा, और ये 2 कैंसिल हो गया तो t उड़ गया, 2 से सबसे कॉमन निकाल लिया, देख लो। तो देखो वही आ गया वापस से, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac, वैसे ही आ गया। बोलो क्या मतलब, मैंने क्या बताना चाहता हूँ, ये तो मैंने बस प्रूफ कर बताया कि इसका मतलब ये होता है। तो अपन कभी भी तुमको ऐसा कोई चीज दिखे ना, कैसी, ए स्क्वायर है ना, ऐसी देखो, कभी भी ऐसी चीज दिखे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 0, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। ये इक्विवेलेंट टू किसके इक्वल है, ये क्या लिख दिया मैंने, ये किसके इक्विवेलेंट है, इसके इक्विवेलेंट है a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ गए, ये पूरा सॉल्व करोगे ना तो यही वापस से आ जाएगा, ठीक है। तो यही तुमको बोल रहा हूं कि ये तुमको ध्यान में भी रखना है और यूज भी आएगा। बोलो ये चीज समझिएगा, बाद में फिर क्वेश्चन पे आएंगे, ये चीज लिख सकते हो वैसे, वो समझ गया, काफी टाइम दे दिया उसको, है ना, छोटी सी चीज है, कोई इतनी बड़ी भी नहीं है, ठीक है। अब देखो थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पे वैसे ही दिया है, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी माइनस बी इंटू सी माइनस ए इंटू सी, इसी फॉर्म में दिया है ये क्वेश्चन। तो इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख लूंगा, हाफ इंटू कॉट ए माइनस कॉट बी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं इसके फॉर्म में लिख लेता हूं, प्लस कॉट बी माइनस कॉट सी का होल स्क्वायर प्लस कॉट सी माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू दिस, हाफ ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर, दोनों एक ही चीज है, इसको सॉल्व कर दिया तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इससे अपना अपना हासिल क्या हुआ, हासिल ये 1/2 तो उधर चला गया, 2 तो उधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, 0 तो 0 हो गया, ये तोड़ गया। अब यहाँ पे रह क्या गया कि इसका सम, ये पूरा स्क्वायर है, ये पूरा स्क्वायर है, ये पूरा स्क्वायर, तीनों का सम का स्क्वायर 0 आ रहा है, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। मैंने बोला था कभी भी ऐसा आ जाए, दो से ज्यादा पॉजिटिव क्वांटिटी का सम 0 आ जाए, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 0 को इक्वल है, तो ये कब पॉसिबल है, जब x 0 हो, y 0 हो और z 0 हो, तीनों 0 होना चाहिए, है ना, तीनों एक साथ 0 होंगे तभी ये क्वांटिटी 0 होगी, इसका मतलब ये पूरा 0 होना चाहिए, कॉट ए माइनस कॉट बी 0 होना चाहिए और कॉट बी माइनस कॉट सी भी 0 होना चाहिए, है ना, एंड और कॉट सी माइनस कॉट ए भी 0 होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये कॉट ए माइनस कॉट बी 0 मतलब ये कितना हो जाएगा, कॉट ए इज इक्वल्स टू बी, कॉट ए इज इक्वल्स टू कॉट बी, ये कितना हो जाएगा, कॉट बी इज इक्वल्स टू कॉट सी, और ये कितना हो जाएगा, कॉट सी इज इक्वल्स टू कॉट ए। तो इन तीनों को देख के तुम ये बोल सकते हो कि a इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, तीनों एंगल इक्वल आ गए, और जब तीनों एंगल इक्वल आ जाते हैं तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, ठीक है। बोले समझ गया, तरीका समझा गया, देखो कैसे सॉल्व किया और कैसे लाया, है ना, समझ गया क्या, बताओ। वेरी गुड सर, चिराग आविष्कार, बढ़िया, है ना, समझ गया जय, वेरी गुड जय, ठीक है, बढ़िया है, समझ गया है तो बहुत अच्छी बात है। राकिब, चलो ये लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
हो गया, नोट कर लिया सबने, आगे बढ़ू। चलो, नोटेड, बढ़िया, वेरी गुड खुशी। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। कैसे क्वेश्चंस, ध्यान से देखो। क्वेश्चंस कौन से, इस प्रकार के क्वेश्चंस, a sin x प्लस b cos x, इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ऐसा पूछते हैं, है ना। तो उसमें क्या करते हैं, ध्यान से देखो। चलो स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये समझेगा, कुछ ना समझने वाली बात नहीं है। अब देखो ध्यान से, एक चीज करते हैं कि जो तुम्हारा a sin x है, a sin x प्लस b cos x, है ना। कभी कभी क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बोलेंगे a की जगह 1 2 3, b cos की जगह 2 या कुछ भी लिखो, बोलते हैं कि फाइंड रेंज या फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, है ना। तो उस प्रकार के क्वेश्चन कैसे हैंडल करते हैं वो बता रहा हूँ। a sin x प्लस b cos x को आई कैन राइट, मैं एक काम करता हूँ, है ना, इसको तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, a रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू साइन एक्स, है ना। मैंने ना रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब ध्यान से सुनो, है ना, ये साइन एक्स हो गया प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के कारण ये कितना हो गया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आगे क्या है, कॉस एक्स है। इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है, क्योंकि देखो ये अंदर भेजोगे ना, ये अंदर भेजो तो ये कैंसिल हो जाएंगे, वापस से वही आ जाएगा, समझ गए। तो मैंने ए रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है अंदर जाके, क्योंकि तुम अगर इसको अंदर भेजोगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, वापस से वही स्टेप आ जाएगा। तो ये स्टेप में ये स्टेप में कुछ फर्क नहीं है, ठीक है। ये पहली चीज करी, ठीक है। अब देखो थोड़ी देर के लिए ना, इसको मान लो ये कॉस अल्फा है, इसको कॉस अल्फा मान लिया, और इसको साइन अल्फा मान लिया, इसको साइन अल्फा और इसको कॉस अल्फा, किसको, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दोगे तो इसको कॉस अल्फा माना है, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन एक्स प्लस साइन अल्फा कॉस एक्स, ये हो गया। अच्छा, फिर ये क्या का फॉर्मूला बन गया, थोड़ी देर में अगर ऑब्जर्व करो तो ये काय का फॉर्मूला है, कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, काय का फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी। देखो कॉस साइन साइन कॉस आया, तो तुमको तुरंत पता चल गया ये काय का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी का। तो साइन अल्फा प्लस एक्स लिख सकता हूँ इसको मैं, सही बात है कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे तो अपन तो इसको कर रहे हैं, ए साइन एक्स को प्लस बी कॉस एक्स को कैसे लिख दिया मैंने, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन अल्फा प्लस एक्स, ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब थोड़ा साइन ए प्लस बी का वैल्यू देखो, यहाँ पे साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ये देखो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फा प्लस एक्स, इस तरह से बात हो रही है, राइट। तो ना एक काम करता हूं मैं, तुमको एक बात पता होगा कि साइन का अंदर कुछ भी रहे, लेकिन साइन का वैल्यू क्या होता है, -1 से 1 ही होता है। ये जो वैल्यू है ये सिर्फ -1 से 1 ही जा सकती है, बरोबर है ना, क्योंकि साइन का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, सही बात है। तो इसका मतलब ये जो a sin x है प्लस b cos x, ठीक है, ये दो में ही वेरी कर सकता है, दो बिलोंग्स टू क्या, अगर ये मिनिमम वैल्यू ले लिया इसने -1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बिलोंग्स टू लिख रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे अगर वैल्यू साइन अल्फा प्लस ने 1 ले लिया मैक्सिमम वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, रूट
प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अपन कैसे लिख सकते हैं इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि जो a sin x है, जो a sin x है, b cos x, वो कितने, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? द मैक्सिमम वैल्यू इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके मिनिमम वैल्यू क्या होती है? माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? तो ये जो लिखा है अपन ने a sin x प्लस b cos x, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, यहां से लेके ये होती है इसकी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू, है ना? तो यही मैक्सिमम और मिनिमम को अपन बोलते हैं, इस प्रकार से भी बोलते हैं, रेंज ऑफ a sin x प्लस b cos x का रेंज कितना होता है? ऐसा लिखते हैं, रेंज ऑफ इज दिस कितना होता है अपना? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रेंज मतलब मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज योर मिनिमम वैल्यू, दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू। जब भी दो क्लोज इंटरवल में ये दो चीज लिख दी, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है। दिस इज क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल में लिख दी ये और ये, इसका मतलब दिस इज मिनिमम वैल्यू, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू किसकी? a sin x plus b cos x कैन टेक मिनिमम वैल्यू दिस, मैक्सिमम वैल्यू इतना। बोलो समझा क्या इतना, है ना? फिर क्वेश्चन बता दो कैसे करते हैं, ठीक है? बढ़िया। ठीक है, इसको रेंज भी बोलते हैं अपन, रेंज ऑफ a sin x प्लस b cos x, रेंज, रेंज, ठीक है? रेंज मतलब जैसे तुमको बोला है कि sin x का रेंज कितना होता है, बोलो sin x का रेंज कितना होता है? तुम, मैंने बोला -1 से 1, दिस इज द sin x का रेंज। रेंज मतलब मिनिमम वैल्यू ये होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो अगर ऐसा कभी पूछा कि फाइंड रेंज ऑफ a sin x प्लस b cos x, तो उसका रेंज ये होता है, रूट माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। sin x मिनिमम वैल्यू -1 ले सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू 1 ले सकते हैं। वैसे a sin x प्लस b cos x मिनिमम वैल्यू ये ले सकता है, मैक्सिमम वैल्यू ये ले सकता है। ये बोलना है, रेंज मतलब मिनिमम और उसका मैक्सिमम वैल्यू। जो एक्सप्रेशन है, ये जो भी एक्सप्रेशन है, इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, दैट इज रेंज। तो sin x का मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1। वैसे ही तुमको बोला कि cos x का रेंज क्या होता है, तो तुम लिख सकते हो मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1। ये बहुत डिटेल में आएंगे आगे, बट अभी इतना भी ध्यान, इतना भी पता रहा तो भी चलेगा। ये अगर तुमको नहीं समझा कोई बात नहीं, तुमको क्या ध्यान में रखना है, सिर्फ ये कि a sin x प्लस b cos x का रेंज माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, बस। ठीक है ना, रेंज, ठीक है? मतलब ऐसा लिख सकते हैं इसको अपन, कैसा कि a sin x प्लस b cos x बिलोंग्स टू माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज मिनिमम वैल्यू एंड दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। बोलो समझ गया क्या, है ना? बढ़िया। बाकियों को, गायत्री को समझ गया, वेरी गुड। देवश्री को, बढ़िया, है ना? गुड। ठीक है, अब देखो लिख लिया है, तो अब देखो नेक्स्ट, जैसे मेरे को बोला, ठीक है, जैसे ये ना हो गया कुछ, ये जो जो कुछ लिखा है, अब इसका यूज क्या होता है? ठीक है, जैसे मेरे को बोला क्वेश्चन, फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम मिनिमम या रेंज, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज हो सकता है। इसका पूछ लिया, जैसे बोला 3 sin x माइनस 4 cos x। तो थोड़ा ध्यान से देखो, sin x के आगे a है, तो a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, और b का वैल्यू कितना है यहाँ पे -4। तो तुमको सिखाया इसका मैक्सिमम वैल्यू, है ना?
इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, कितना होता है, मैंने बोला था क्या होता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो रूट ए स्क्वायर, रूट ए कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना हो गया 5, रूट 25 मतलब 5। इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, माइनस और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ना, माइनस और रूट, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम, तो अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 5, इसको लिख दोगे अंदर तो ये -5 आ जाएगा। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि 3 sin x माइनस बी cos x बिलोंग्स टू क्या, -5 से 5, है ना। सो दिस इज द रेंज फॉर दिस क्वेश्चन। ये इसका रेंज हो गया, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू -5 है और इसका मैक्सिमम वैल्यू 5 है। बोलो, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ही को ही रेंज बोलते हैं। समझ गया क्या पहला क्वेश्चन, है ना। हाँ, अंडरस्टूड, बढ़िया, जय, है ना। चलो, पहला क्वेश्चन हो गया है तो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बात याद रखो, यहाँ पे ये वैल्यू x और ये x सेम होना चाहिए, तब जाके ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अपन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। देखो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट इसका भी x है, इसका भी x है, अगर ये दोनों अलग अलग गए ना तो डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर पाएंगे, है ना। देखो ध्यान से देखो, अब ये चीज देखो ध्यान से, जैसे मेरे को बोल दिया कि ये क्वेश्चन है, क्या बोला है कि 2 sin x प्लस 30, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ लिया, -4 cos x, है ना क्वेश्चन। अब तुम बोलोगे सर ये तो इजी है, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 4 है। नहीं, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट अलग है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट अलग है। इसका आर्ग्यूमेंट x प्लस 30 है, इसका आर्ग्यूमेंट x है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते जो सीखा है, तो पहले दोनों आर्ग्यूमेंट को सेम बनाने की कोशिश करने पड़ेगी, ठीक है। तभी वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जब ये और ये सेम हो, ये x है तो ये भी x होना चाहिए, ये थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए, ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा होना चाहिए, तब जाके डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ना तो यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, अगर ये सेम बनता है क्या देखते हैं। तो 2 है ना, sin x प्लस 30 मतलब sin a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, ये कितना आ जाएगा, sin a cos b प्लस cos a sin b, कर लिया sin a प्लस बी का फॉर्मूला, और ये तो -4 cos x चल ही रहा है, सही है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 2 तो बाहर है, तो 2 sin, सॉरी 2 कहाँ से आ गया, 2 बाहर है, sin x cos 30 कितना होता है, √3/2 प्लस cos x इंटू 1/2 -4 cos x, सही बात है कि नहीं। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 को अंदर भेज दो, 2 अंदर आएगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin x √3 प्लस ये 2 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा cos x -4 cos x, ऐसा हो गया, ठीक है। अब तुमको भी पता है कि √3 sin x cos x -4 cos x कितना था, cos 3x, सॉरी cos 3 cos, ऐसा हो गया, राइट। अब देखो दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम हो गया, यहाँ का आर्ग्यूमेंट भी सेम हो गया, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट सेम हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट कि √3 sin x -3 cos x बिलोंग्स टू, है ना, बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट, कैसे लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 9, है ना। तो कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा, √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना, माइनस आएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट, दोनों पे क्लोज आता है,
तो कितना आ जाएगा इसका मिनिमम वैल्यू? √3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 होगा ना यार, मैं कैसे 9 बोल रहा हूँ। √3 का स्क्वायर 3 और ये 9, 9 प्लस 3 12 है ना। 12 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 इज 2√3, तो -2√3 से लेके +2√3। सो दिस इज योर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, आई होप समझ गया होगा। सही है ना। तो जब अगर इक्वल नहीं दिया है, अगर इक्वल नहीं दिया है तो अपने को इक्वल बनाने की कोशिश करना है। थर्ड स्टेप नहीं समझा? एक सेकेंड। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप। ये तो 2 पहले से दिया है ना, इसके साथ दिया है ये, तो ये 2 को बाहर रख दिया, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए, ये फॉर्मूला लगाया साइन a प्लस बी का। ठीक है, साइन एक्स कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस एक्स साइन 30 का वैल्यू 1/2। अब ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना इससे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 2 यहाँ चला गया और ये 2 यहाँ, तो ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो क्या बच गया सिर्फ यहाँ पे √3 साइन एक्स कॉस एक्स -4 कॉस एक्स। तो फिर आगे लिख लिया। समझा गया चिराग? √2 को अंदर भेज दिया ना। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, चलो बढ़िया। ठीक है, बढ़िया जय। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं इसके थोड़े। ठीक है, चलो चलो कहाँ पे हैं इसके क्वेश्चन? एक सेकेंड। हाँ चलो थोड़े से इसके और क्वेश्चन करते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के तरीके इसके 2-3 तरीके हैं, बट ये तरीका अभी सिखा रहा हूँ क्योंकि आगे वाले तरीके तुमको नहीं समझेगी क्योंकि वो दूसरे चैप्टर पे बेस्ड है। ठीक है, अपन इसको मैक्सिमा मिनिमा किससे भी कर सकते हैं, बट वो अभी तुमको पता नहीं है तो उसको रहने दो। इट्स बेटर कि उसको अपन शांति रखें। ठीक है, चलो अब देखो, ध्यान से देखो। मेरे को पूछा है कि फाइंड मैक्सिमम, अब ये कोई लीव मत करो। हाँ, मेरे को बोला है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है किसका, किसका बे? कॉस स्क्वायर थीटा -6 साइन थीटा कॉस थीटा +3 साइन स्क्वायर थीटा +2, इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखो, एक काम करना है अपने को तो उसको a sin x + b cos x के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इसको लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर एक्स माइनस, ये साइन एक्स कॉस एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 6 को ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, ठीक है, 3 साइन स्क्वायर एक्स को वैसे रहने दिया +2। सही है, अब देखो 1 - साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, फिर अपना कितना हो जाएगा -3। अब 2 साइन एक्स कॉस एक्स कितना होता है, साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा, ये तो पढ़ा चुका हूं। फिर ये कितना हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा +2। अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो ना समझाओ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा +3 साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया -2 साइन स्क्वायर एक्स -3 साइन 2 एक्स कहां से आ गया यार, थीटा आएगा। हाँ थीटा ले रहे हैं अपन, मैं एक्स कंसीडर कर रहा हूँ, ये थीटा, ठीक है, थीटा ही चल रहा है ना, थीटा थीटा और ये चल गया 2 थीटा, ठीक है, +3, हाँ तो +2। सही है, देखो ना, एक सेकेंड,
रुको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन 2 थीटा, ठीक है, माइनस 3 साइन 2 थीटा प्लस 3, ये साइन स्क्वायर थीटा है, 3 साइन, अरे यार ये तो यूज कर लिया ना, ये और ये यूज कर लिया, यहाँ पे प्लस 2 बच गया सिर्फ, ठीक है। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा, अरे कुछ मिस्टेक हो रही है, 1 माइनस 3 2 3 साइन स्क्वायर थीटा को वैसे लिख दिया, 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 हो गया, ये लिख दिया, और यहाँ पे अपना 2 तो चल ही रहा है, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 हो जाएगा, फिर 1 माइनस 2 कॉस, हाँ ठीक है, कॉस हो जाएगा कॉस 3 थीटा, कॉस 2 थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं, हाँ एक काम कर सकता हूँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉस 2 थीटा लिख सकता हूँ, माइनस 3 साइन 2 थीटा प्लस 2, सही है, हाँ सही है, देखो ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस 2 थीटा, फॉर्मूला सिखाया है, माइनस साइन 2 थीटा माइनस 3 साइन 2 थीटा प्लस 2, ठीक है, ये साइन 2 थीटा हो गया, ये 3 चेक करने दो, हाँ ठीक है बरोबर है। अब देखो, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 3 साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 2, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो ये उसी फॉर्म में आ गया, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, बस यहाँ पे 2 एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब क्या करना है, ये देखो, ये कहां से कहां तक जाएगा इसका, ये कहां से कहां तक जाएगा, मिनिमम वैल्यू कितना जाएगा इसका, क्लोज ब्रैकेट माइनस रूट ऑफ, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 10 है ना, तो ये कितना हो जाएगा √10, लेकिन उसमें 2 ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे √2 ऐड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे वैसे ही सेम प्लस का आ जाएगा √10 प्लस 2, ठीक है। सो दिस इज योर मिनिमम वैल्यू फॉर दिस एंड मिनिमम, एंड दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू फॉर दिस, ठीक है ना। आई होप समझ गया होगा इतना, राइट, बोलो समझ गया, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ ठीक है। अभी भी मेरे को कुछ मिस्टेक लग रही है इसमें, एक सेकेंड ना, 1 मिनट टाइम दो मेरे को, कैलकुलेशन मिस्टेक देखने दो एक बार, कुछ हुआ है क्या इसमें। एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, देखो ध्यान से, अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे ना, तो देखो वापस से एक बार देख लो, एक कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, ठीक है। क्या में ये मिस्टेक हुई है, प्लस माइनस की हुई है बस, बाकी कुछ नहीं। देखो कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सही है, -6, इसको तो मैंने लिख दिया था 3 साइन 2 थीटा, अब वो कैसे लिखा था वो पहले लिख चुका हूँ, और ये क्या हो गया था 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, इतना लिखा था मैंने। अब मैंने पहले क्या किया था पता है, अपन ने माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा को -2 लिख दिया था, रॉन्ग हो गया था वो, यहाँ पे प्लस आएगा ना, देखो 1 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है, हाँ, फिर ये कितना आ जाएगा -3 साइन 2 थीटा प्लस 2, सही बात है कि नहीं, ये हुआ था, अपन यहाँ माइनस ले लिया था, वो मिस्टेक हुई थी, ठीक है। अब इसको करेक्ट कैसे, अब इसको कैसे बनाए, है ना, अब देखो ध्यान से, क्योंकि ये भी साइन में थीटा, ये भी साइन थीटा है, लेकिन अपने को क्या पढ़ा है, अपन ने ये पढ़ा है
a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ये पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे तो साइन थीटा आ रहा है और दोनों साइन थीटा रहे, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब देखो ध्यान से एक चीज और पता चल गई, तुमको पता है मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, याद करो। तो इसकी जगह लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा माइनस 3 साइन 2 थीटा प्लस 2। 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब देखो ये 1 और ये 1 कितना हो गया 2 और ये 2 4, यहाँ पे बच के आ गया सिर्फ माइनस कॉस 2 थीटा माइनस 3 साइन 2 थीटा प्लस 4। देखो 1 प्लस 1 2 2 4 4 लिख दिया, ये बच गया ये बच गया, लिख दिया, ठीक है। ये 2 थीटा है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करो, इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखो ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करोगे, तो ये तो पता है अपने को, इसका तो पूरा बता सकते हैं। तुमको पता है कि माइनस कॉस 2 थीटा माइनस 3 साइन 2 थीटा का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू तुमको पता है यहां से यहां तक जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो दोनों का 2 थीटा, इसका भी 2 थीटा है, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 10 हो जाएगा, रूट 10, ठीक है, रूट 10 हो गया। अब देखो ये 4 अभी तक नहीं इंक्लूड किया मैंने, बस इसकी बात कर रहा हूं, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा इसका, सेम माइनस रूट 10, ठीक है। अब देखो इसका मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम वैल्यू ये, मिनिमम वैल्यू ये, तो इसमें 4 और इंक्लूड है, तो मैं क्या करूंगा सेम लिख लूंगा माइनस कॉस 2 थीटा माइनस 3 साइन 2 थीटा, ठीक है। 4 ऐड कर दो, यहाँ पे सब जगह यहाँ पे 4 ऐड कर दो, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 4 ऐड, तो यहाँ पे 10 प्लस 4, और यहाँ पे हो जाएगा 4 ऐड, तो ये कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये देखो वैल्यू कहां से कहां तक जा रहा है, ये दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज योर मिनिमम वैल्यू। बोलो समझ गया कि नहीं। तो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू अपन ने निकाल लिया इस एक्सप्रेशन के लिए। तो इस तरीके से फाइंड करना है अपने को। ठीक है, समझ गया, बढ़िया। हो गया है ना, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। कल इसके थोड़े बहुत और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, अपने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के। ओके चलो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके बाय बाय।